हमारी पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान है, रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ नहीं। सूरत हाल में बेहतरी के लिए सबको साथ चलना होगा। इंसान खता का पुतला है। प्रोपेगेंडा के जरिए आवाम को इदारों को दूर किया जा रहा है। हमें नेशनल एक्शन प्लान पर काम जारी रखना होगा। अफगानिस्तान से हमेशा अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह रहे। अफगानिस्तान से सिर्फ दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। जब तक मसला हल नहीं होता ये इख्तलाफ रहेगा। केपी में सिर्फ खुफिया इत्तला पर ही ऑपरेशन होता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। वफाकी काबीना ने 14 IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदों की मंजूरी दे दी। 14 IPPs के साथ बातचीत के बाद मुनाफा और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज़ मंजूर। 14 IPPs से गुज़श्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए की कटौती की जाएगी। हुकूमत को 1400 अरब का फायदा होगा। मुआहदों के तहत सालाना 137 अरब की बचत होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने IPPs के साथ नजरसानी मुआहदे को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। वफाकी हुकूमत का सनती तरक्की के लिए बड़ा इकदाम। हुकूमत ने खसूसी और सनती जोन सनती स्टेटस के लिए यकसा टैरिफ की मंजूरी दे दी। खसूसी सनती जोन सनती स्टेटस को बिजली फराहमी का नया निज़ाम मंजूर कर दिया गया। काबीना कमेटी बराए तवानाई ने बिजली के तमाम मामलात निपटाने की इजाज़त दे दी। निज़ाम के तहत खसूसी सनती जोन में बिजली कंपनियों के अफसरान की मदाखलत खत्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सनतों को यकसा टैरिफ पर बिजली की फराहमी से मुल्क की सनती तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा। बदकिस्मती से चंद साल पहले उस ज़माने की हुकूमत के जो वज़ीर हवाबाजी थे उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर जो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए एक जो तकरीर की थी उसके तबाहकुन नताइज हुए। पंजगुर के मकाम पर पाक ईरान सरहद पर नई क्रॉसिंग का आगाज़ हो गया है, तो उससे मैं समझता हूँ कि कानूनी तजारत को इंशाअल्लाह फ़रोग़ मिलेगा और जो स्मगलिंग है उसकी रोकथाम में मज़ीद उसमें कामयाबी हासिल होगी। तो मैं इस हवाले से मैं अपने बरादर मुल्क ईरान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। PIA की बहाली की जानिब गामजन है। कौमी एयरलाइन की तबाही के ज़िम्मेदार गुज़श्ता हुकूमत है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर किए गए तकरीर का खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। अब उम्मीद है कि PIA की परवाजें लंदन भी जाएंगी। कोरम में हालात बेहतरी की जानिब गामजन है। उम्मीद है अमन बरकरार रहेगा। फितनल खवारिज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। मुल्क में ख़वातीन की तालीम का चैलेंज दरपेश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वो दिन है 14 जनवरी और आज दूसरा 1 साल हो गया है। न इस मुल्क की सियासत जगह पर आई है, न इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आया है, और किसी सियासी जमात के साथ अगर यही होता तो आज वो नज़र भी नहीं आते। उसके बावजूद हमने पाकिस्तान की अवाम की सपोर्ट से मेजॉरिटी सीट्स हासिल की। वो अलग बात है कि फॉर्म 45, 47 में तब्दील कर दिए गए और एक कठपुतली हुकूमत बना दी गई। शिबली फराज कहते हैं 14 जनवरी मुल्क की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। इस दिन मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीना गया। बल्ला छीन लेने के फैसले ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। आवाम से उनका मैंडेट छीना गया। 8 फरवरी को अवामी फैसला तस्लीम नहीं किया गया। सियासतदानों पर जो मुकदमात बनाए गए उन पर शर्म आती है। तो शखाना हो या साइफर कुछ भी साबित नहीं हुआ। बानी PTI पर मुकदमात का मकसद सिर्फ इंतकाम था। ये बताया जाए कि वो 64 अरब रुपया पाकिस्तान के खजाने से किसने लूटा, किसने पाकिस्तान के खजाने में नहीं आने दिया। तो जनाबे चेयरमैन, अगर कोई शख्स डाका डाले, कोई शख्स चोरी करे और कहे कि मैंने चोरी में से 50 रुपए से मस्जिद बना दी है और अब मेरे खिलाफ चोरी का मुकदमा खत्म किया जाए क्योंकि मैंने तो मस्जिद बना दी है। चोरी के पैसे से मस्जिद बनाने वाला भी चोर है। एहसन इकबाल कहते हैं इंतखाबी निशान छीने जाने की साजिश PTI ने खुद तैयार की। PTI ने 3 साल तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए।
IMF से मुआहदा करके इन्होंने मईशत को दाव पर लगाया। ये दूसरों से रसीदें मांगते थे, इनकी तो अपनी ही रसीदें जाली निकल आईं। ये कहते हैं तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस झूठा है। ये आज किस मुंह से PIA का नाम ले रहे हैं? इन नालायकों ने तो कौमी एयरलाइन का बेड़ा गर्क कर दिया। ऑपोजिशन जब बोल रही होती है तो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से मुकम्मल खामोशी होती है, लेकिन जब उसके जवाब के लिए ट्रेजरी बेंचेस से हमारे कोलीग्स, लीडर ऑफ हाउस या मिनिस्टर्स खड़े होते हैं या कोई भी हमारा मेंबर खड़ा हो, तो जो रवैया अपनाया जाता है, मैं समझता हूँ कि ये काबिल मुज़म्मत है और ये अफसोसनाक है। दिस इज़ डिप्रेसिंग। और मुझे आज बड़ा तरस आ रहा था इन पे कि ये अपने लीडर के करतूतों पे पर्दा डालने के लिए और उसकी चोरी बचाने के लिए इन्हें क्या क्या करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हुई जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने इस वतन अज़ीज़ की मुआशी तरक्की की परवान को गीदड़ से तशबीह दी। मुझे ऑपोजिशन पर तरस आता है। ऑपोजिशन जब बोलती है तो हम खामोश रहते हैं, हम जब बोलते हैं तो ये शोर करते हैं। इनका रवैया अफसोसनाक है। अदालत के मामलात में मजहब को नहीं लाना चाहिए। इनकी 190 मिलियन पाउंड की चोरी पकड़ी गई, लेकिन ये कहते हैं मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है। इन्होंने पैसा लूटा और बरतानिया ले गए। आजम नजीर तारड़ का सेनेट में खिताब। तमाम स्टेप्स लेने के बाद, तमाम एक्शन लेने के बाद लॉ इस हाउस को भी क्रेडिट जाता है पास जो PDM की हुकूमत में हुआ, उसके नतीजे में फिर इवेंचुअली यूरोपियन यूनियन ने इस बैन को लिफ्ट किया। जैसे आपको मालूम है कि 10 जनवरी को पहली जो फ़्लाइट है दोबारा रिज्यूम हुई। 6 जो हैं बोइंग अंडर रिपेयर हैं और 5 एयरबस अंडर रिपेयर हैं। तो मेन इशू ये है कि इसके जो लॉसेस हैं, जनाब चेयरमैन, जैसे आपको मालूम है करीबन 700 बिलियन से एक्सीड कर चुके हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं हुकूमत के किए गए इक़दामात की वज़ारत PIA की यूरोप के लिए परवाज़ें बहाल हुई। माजी में एक वज़ीर ने पार्लियामेंट में बयान दिया जिसकी वजह से PIA के जहाज़ ग्राउंड कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतनाज़िया इश्तिहार की तहकीकात का हुक्म दिया है। इश्तिहार में जुमलों के गलत होने की वजह से गलत तासुर दिया गया। आईफिल टावर को दिखाकर इस तरह का इश्तिहार नहीं होना चाहिए था। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने वकील वजारत दिफा से इस्तफसार किया। क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी ऑफिसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस जाना तो सिक्योरिटी की नाम नाकामी है। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाज़ा हो तो क्या ये डिसिप्लिन खराब करना होगा? बांग्लादेशी अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर का वक्त के हमरा दौरा पाकिस्तान। प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की GHQ आमद। ISPR के मुताबिक वक्त की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीफ से मुलाकात के दौरान खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफा ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। मुलाकात में मजबूत दिफाई ताल्लुकात की अहमियत पर भी जोर, दोनों ब्रादर ममालिक के दरमियान पायदार शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। समटाइम जजमेंट अनाउंस करने में ताख़ीर हो जाती है, 1-2 तारीखें समटाइम पड़ती है, लेकिन इस मरतबा तो अदालती अमले ने हमें यही इन्फॉर्म किया था कि फ़ैसला सुनाया जाएगा और फ़ैसला 11 बजे सुनाया जाएगा और इसके पेश नज़र हम वहाँ पहुँच चुके थे। ये जज साहब ने आप डेट दे दी थी। मुनासिब यही होता अगर उसने फ़ैसला अनाउंस ही करना था, थोड़ा इंतज़ार कर लेते तो फ़ैसला अनाउंस हो जाता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कभी फैसले का ऐलान करने में ताख़ीर हो जाती है। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ नहीं होना चाहिए। बानी PTI ने कहा डील नहीं, 2 निकात पर मुज़ाकरात होंगे। मैंडेट के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। दरख्वास्तें इल्तवा पर हैं। 4 माह के अंदर मैंडेट पर फैसला होना चाहिए। सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं, टेबल पर मुज़ाकरात होने चाहिए। इख्तलाफात को जल्द ख़त्म होना चाहिए। जब बानी PTI की आंख ही नहीं खुलेगी सुबह और मौसूफ जो हैं वो अदालत नहीं आ सकते अपने सेल से निकल के,
तो उसमें किसी का क्या कसूर है। अब वो जो हमारी पीरनी साहिबा हैं वो पेशावर के जो है वो अनेक्सी के अंदर, सीएम अनेक्सी के अंदर वो अपने ऐशो आराम से जो है उनकी आंख लेट खुलती है, वो लेट पहुंचती है, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन 190 मिलियन पाउंड्स केस जो है ना वो बहुत एक ओपन एंड शट केस है। उसके अंदर कोई ये जो एक फजूल किस्म का बयानिया और मजहबी कार्ड मैं देख रही हूँ कि इस्तेमाल किया जा रहा है, वो देखें ना जी, मजहबी तालीम के लिए बनने वाला इदारा जो है उसको जो है वो उसके ऊपर सजा दी जाएगी। नो, 190 मिलियन पाउंड केस में बानी की आंख नहीं खुली, इसीलिए फैसला नहीं आ सका। बानी अपने सेल से बाहर ही नहीं आए तो किसी का क्या कसूर। ये एक ओपन एंड शट केस है। ये बातें फजूल हैं कि इनको सजा तालीमी इदारा बनाने पर मिल रही है। दरअसल इन्होंने फराह गोगी के नाम पर 240 केनाल अराजी मुंतकिल कराई। ये फराह गोगी और पिंकी पीरनी के कारनामे कहाँ तक छुपाएंगे? अगर झूठ नहीं बोल रहे थे तो काबीना में बंद लिफाफे क्यों लेकर गए? अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। रेंजर्स एहलकारों की गाड़ी को टक्कर मारने का केस, थाना रामना मुकदमे में बुश्रा बीबी की अबूरी जमानत 7 फरवरी तक मंजूर। बुश्रा बीबी और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास तिपरा के दरमियान मुखालिफा। जज ताहिर अब्बास तिपरा ने कहा, थोड़ा वक्त लग गया लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए। ऐसा नहीं हर जगह से एतमाद नहीं उठा। बुश्रा बीबी ने कहा, कोई बात नहीं, हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया है। ट्रायल के दौरान जजेस को बीमार होता और कांपते हुए देखा है। पाकिस्तान चीनी मार्केट में दाखिल, हुकूमत का पांडा बांडा इजरा का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान जून तक पांडा बांडा जारी करने का ख्वाह है। IMF से $1 अरब की नई किस्त टैक्स बढ़ाने से मशरूत है। महसूलात का हदफ पूरा न होने पर बेल आउट पैकेज खतरे में पड़ सकता है। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। पाकिस्तान CPEC के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन का ख्वाह है। बिलाल भुट्टो की ज़ेर सदारत सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों के हवाले से इजलास। बिलाल भुट्टो को कासिम नवीद कमर की जानिब से ब्रीफिंग। माहीगीरी की सनत की बरामद बढ़ाने और प्रोसेसिंग के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। बिलाल भुट्टो ने कहा, सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों के जरिए आवाम की जिंदगियों में बेहतरी ला रही है। ज़राअत और माहीगीरी समेत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों से मुल्क में मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब से आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारती रवाबित, सकाफती तबादलों में तबादला ख़याल किया गया। आज़रबाईजान के सफ़ीर की वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ ने दौरे की दावत कबूल कर ली। दोनों रहनुमाओं का सकाफती और तालीमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहाद ने अवामी पनाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स को सराहा और कहा कि मरियम नवाज़ ने अवामी खिदमत के एजेंडे को कामयाबी से आगे बढ़ाया। सुपर पावर हॉलनाक आग के सामने बेबस। लॉस एंजल्स में आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 24 तक पहुंच गई। 7 रोज़ बाद भी सिर्फ 11% तक आग पर काबू पाया जा सका। धुंध तेज हवाओं के बायस आग ने मजीद इलाकों को लपेट में ले लिया। माहिरीन का अंदाजा है कि आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। 12,000 इमारतें अब तक राख में तब्दील। 2 लाख से ज़ायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर। मेगन मार्कल की नेटफ्लिक्स सीरीज़ की रिलीज़ मौखर।